देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। अभी अभी भगवान ने कहा कि योगी 3 लोगों से श्रेष्ठ है। देखिए आप ऊपर के श्लोक में कहा ना कि योगी 3 लोगों से श्रेष्ठ है। किन से? तपस्वियों से। हम इस जीवन में कितने ही बड़े बड़े तप कर लें, अभी कार्तिक महीना चल रहा है तो माता बहनों को तो छोड़ दो, ऐसे पुरुष कितने हैं जो सुबह 4 बजे उठ के नहाने का संकल्प कर रहे हैं और उसको निभा रहे हैं। देखो 1-2 ही हाथ खड़े होंगे। ये भी तप है। ये भी माता बहनें तो करती हैं, कार्तिक में जल्दी नहाती है, तो ये तप है। अपने शरीर को कसना, सुख दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहना। सुख दुख, सर्दी गर्मी एक ही बात है, ये तप है। लेकिन भगवान ने कहा तपस्वियों से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने कहा ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। हम गीता पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, उसकी व्याख्या कर लें, वाद विवाद करें, शास्त्रार्थ करें, हमको देखो कितना आता है। ऐसे ज्ञानियों से भी कौन श्रेष्ठ है? और तीसरा बताया कर्मियों से भी योगी। कर्मियों मतलब पूरी दुनिया का भला कर देंगे। हम यहाँ कैंप लगा देंगे, यहाँ आई कैंप लगा देंगे, सारे दुनिया को शिक्षा स्वास्थ्य देंगे। इतने ऊंचे ऊंचे काम हम कर रहे हैं। गीता में क्या रखा है, भगवान में क्या रखा है? अरे असली काम करो, ठोस काम करो, दुनिया के लिए लग जाओ। इन फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है। गीता रामायण पढ़ने में समय खराब मत करो, ऊंचे ऊंचे काम करो। या कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हाँ, अरे सरसरा जो जैसे करें तस फल चाखा। बस कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही सब कुछ है। ऐसा जो कर्मवाद की थ्योरी देने वाले हैं वो कौन है? वो कर्मी हैं। उनसे भी कौन श्रेष्ठ है? क्यों? इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सकाम भाव वाले हैं। आपको परोपकार के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो निष्काम भाव से हैं। क्योंकि बिना गीता पढ़े, बिना भगवान की कृपा के आप निष्काम नहीं हो सकते। परोपकार जरूर करना चाहिए, लेकिन परोपकार करके यदि हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो वो परोपकार हमारा पतन कराएगा। और प्राय हम जैसे ही परोपकार करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, तो हम औरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। या कम से कम श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो जो नहीं कर रहे हैं उनको घटिया समझेंगे। बस यही पतन कर जाता है। तो भगवान ने तीनों से योगियों को श्रेष्ठ बताया। और योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ किसको बताया? भक्ति योगी को। क्यों भाई? भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान ने कि वो मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है, सबसे श्रेष्ठ योगी है, वो सर्वोत्तम योगी है। कौन? मद गतेन अंतर आत्मना, जो मेरा है ना, मुझ में तल्लीन मन से मेरा भजन करता है, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब ये सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बना जाए, इसके लिए भगवान अब ये 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, भक्ति योग शुरू कर रहे हैं, भक्ति षटक शुरू कर रहे हैं। 7 से लेके 12 तक भगवान जो है भक्ति योग की चर्चा करेंगे अब, है ना। देखिए जिस कर्म योग को हम मुक्ति के लिए करते हैं कि हम बंधन मुक्त हो जाएं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं, उन्हीं कर्मों को यदि हम भगवान के लिए करना चालू करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चालू कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? भक्ति योग हो जाएगा। हमारे यहाँ शादी में वर और दुल्हन की पूजा की जाती है ना। मंडप में कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितनी उम्र का हो, वो जो दूल्हा दुल्हन है उसकी पूजा करता है, उसके चरणों की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उनको हम लक्ष्मी नारायण के रूप में मानते हैं। उनको किस रूप में मानते हैं? लक्ष्मी नारायण। शास्त्रों में आज्ञा है कि पत्नी यदि और कुछ भी ना करे, सिर्फ पति के अनुकूल रहे, तो भी वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगी। क्यों भाई?
यदि वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से और रुचि से, मन से किसी परपुरुष की सेवा करे तो भी हो जाएगी वैकुंठ को प्राप्त। तो कर्म से हो रही है वैकुंठ को प्राप्त, कर्म तो वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही है वो। भाव 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 वहाँ पे भी बहुत तगड़ा है। क्योंकि शास्त्र का ये विधान है कि पति में, जैसे पत्नी में लक्ष्मी है साक्षात, लक्ष्मी के साथ आप कैसा बिहेव करते हैं उसी तरह से पत्नी लक्ष्मी रूप में है, ऐसे ही पति नारायण रूप में है। नारायण रूप में है, साक्षात नारायण माना, इसलिए आपके लिए साक्षात नारायण है, इसलिए उसकी सेवा से नारायण की सेवा हो रही है, इसलिए आपके वैकुंठ धाम में गति में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है और किसी की सेवा से वो काम नहीं होगा। ऐसे ही भगवान ने ये कहा, मेरे भक्ति योग को कह रहे हैं भगवान कि तू यदि सब कामों में मेरा ही मुख्य उद्देश्य रखे, मेरे को ही केंद्र में रखे, तो तू मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी हो जाएगा, ऐसा भगवान ने बताया। अब बात आती है कि ये भक्ति है क्या, भक्ति योग जो भगवान कह रहे हैं, तो भक्ति क्या चीज़ है ये हम पहले देखें। हमने तो भक्ति को पता नहीं कुछ क्रियाओं में बांध रखा है, कोई पर्टिकुलर तरह की चीज़ें हम करें तो हम भक्ति हो जाएगी, लेकिन वास्तव में भक्ति की क्या परिभाषा है आप बताएं, कोई भी बताएं, भक्ति से क्या मतलब है? भक्ति से मतलब है विशुद्ध प्रेम। बहुत बढ़िया, और कोई? बहुत अच्छा बताया इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। और बताइए, बिल्कुल सही बताया, बहुत से रूप हैं इसके, बहुत से आंसर हैं। आत्मसमर्पण, शरणागति, ये भक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वो कितनी अच्छी बात आई। और मन और बुद्धि का भगवान में लग जाए पूरी तरीके से, ये भक्ति है। क्या बात है यार, तीनों आंसर एकदम परफेक्ट है, वाह साहब वाह। और भजन, तो भजन मतलब क्या है? हाँ, भजनम नाम रसनम, शास्त्रों में कहा है भजनम नाम, यानी जिस क्रिया को करने से रस आए, प्रीति बढ़े, प्रेम बढ़े, उसका नाम भजन है। जैसे माला करना, तो नींद नहीं आ रही हो तो माला करने लग जाओ तो नींद आ जाएगी। भाई माला करते हैं तो मान लो 4 माला का संकल्प लिया, तो माला कर रहे हैं 4 माला, तब जाके मज़ा ज़्यादा आता है, या 4 माला पूरी हो जाती है और माला छोड़ देते हैं जब ज़्यादा मज़ा आता है? माला छोड़ने में मज़ा आता है। देखो बड़े ईमानदार इंसान है ये। हाँ सही है ये ऐसे आंसर होने चाहिए, दिल से फर्जी बात क्यों करें? भाई माला जब पूरी हो जाए तब जितनी खुशी होती है कि बड़ा आज का तो कलेश कटा है यार, हटाओ, है ना, जो भी हमने संकल्प लिया 4 का, 8 का, 16 का, ये हो गए अब। तो जब तक ये स्थिति है तब तक भजनम नहीं हुआ, क्योंकि भजनम नाम तो रसनम का है। भजन करते हुए या भजन नहीं कर पाए किसी दिन, तो हमको भजन की याद आए, उसके बिना मन नहीं लगे, चैन नहीं पड़े। ऐसे ही भगवान की याद आए, भगवान के बिना चैन नहीं पड़े, गीता के बिना चैन नहीं पड़े। लग रहे हैं किसी दिन शादी में लग रहे हैं, कोई समाज के काम में लग रहे हैं, उस दिन अपना काम नहीं कर पाए, लेकिन मन हमारा वहीं रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भक्ति है। भक्ति इंद्रियों से की जाती है, लेकिन भक्ति के मूल में मन है। इसलिए भगवान ने जब पहला श्लोक बोला तो भक्ति की जो महल भगवान ने खड़ा किया वो इसी पे किया। देखिए हम सिर्फ एक चरण पढ़ रहे हैं इसका, मैया सक्त मना पार्थ, ये भक्ति की परिभाषा दे दी भगवान ने। तू मेरे में आसक्त मन वाला, हमारा मन आसक्त हो जाए, चिपक जाए, जैसे व्हाट्सएप पे चिपक जाता है ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वर्ल्ड कप के मैचेज में यदि मान लो बारिश आ जाए और पता चले कि अब केएल राहुल और रोहित जो है रात को 2 बजे खेलेंगे, तो मजाल है आंखों में नींद आ जाए, और एक आपको कह दिया जाए 9 बजे के ऐसा करो, अब 4 माला हुई कि नहीं हुई आज, तो अब कर लो, हाँ नहीं चलो करते हैं, तो
तो माला करते करते है ना। तो अब बात आती है साहब, फिर ये चक्कर क्या है, हमको क्रिकेट देखने में और व्हाट्सअप देखने में हमारे झटका नहीं लगते ऐसे। मुझे नहीं मिला आज तक कोई आदमी, कानपुर में मिल जाए तो मिल जाए, कोई है भैया कानपुर में ऐसा जिसको जैसे ही उसको मोबाइल खोल के दें सामने एकदम वो यूँ करने लग जाता है ऐसे ऐसे। भाई गीता सुनाते समय, गीता की क्लास में और माला में तो ये पता नहीं कोई प्रॉब्लम है जो ऐसे ऐसे होता है, आदमी ऐसे ऐसे यूँ होता है। व्हाट्सएप में भी होता है क्या आपके साथ? है, होता है, किसी के साथ होता है? मुझे दर्शन करने हैं उस आदमी के भाई, ऐसी दिव्य विभूति यदि कोई हो गंगा मैया की नगरी में तो मुझे दर्शन करने हैं उसके। अच्छा आप हैं, जाओ प्रभु जाओ। कैसे होता है आपको जरा आओ। हाँ सही है। अच्छा मैं आपसे देखो बहुत खरी बात कहूँगा, आपको बुरी लगेगी क्योंकि आपकी शादी हो गई ना। तो याद है आपको पहले के 3 दिन, उस दिन ऐसे ऐसे हुआ होगा, पत्नी आपके कमरे में घुसी होगी और आपने ऐसे ऐसे किया होगा, है ना। भाई देखो चीज़ों को समझो, इस मन ने अब तक करोड़ों जन्मों में विषय भोग किया है और अभी हम दावा करें कि हमारा मन भक्ति में लग गया, ये बहुत ऊंची उड़ान है। ऐसा दावा मत करो भाई। हमारे मन को करोड़ों जन्मों से आदत क्या है? किसकी आदत है? विषय भोग करने की आदत है। इसीलिए तो जैसे ही गीता पढ़ते हैं, भजन करते हैं, माला जब करते हैं तो हमारा बुक्का फटता है ऐसे करके, उबासी आती है, क्योंकि आदत नहीं है उसको। लेकिन यदि हम हिम्मत ना हारें और इस मन को लगाए रखें भगवान के भजन में जबरदस्ती जबरदस्ती जबरदस्ती, तो मन की एक बहुत ज़बरदस्त आदत है, उसका फ़ायदा मिल जाएगा। क्या आदत है? मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन एक बार लग जाए तो आसानी से हटता। तो आप ये मत समझना, जिन लोगों को भगवान की भक्ति की ललक लग जाती है ना, वो रात और दिन कहीं भी रहें, उनके मन में तड़प रहती है कि अरे कब जो है माला करेंगे, कब भगवान, अरे आज तो मैं दोहे पढ़ने का नियम था, 10 श्लोक पढ़ने का नियम था, आज पढ़ ही नहीं पाए हम। हाँ ऐसा भी है, आश्चर्य की बात मत मानो, ऐसा हो जाता। और यही भक्ति है जो निवेदन कर रहा हूँ। असली बात, भक्ति किसी क्रिया का नाम, लेकिन जब तक ऐसा मन नहीं हो तब तक हमको क्रिया भी करनी जरूरी है, जरूरी है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। क्यों? जैसी क्रिया करते रहेंगे बिना मन के भी करते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि हमको धीरे धीरे मन लगने लग जाएगा। बस जिस दिन मन लगने लग जाए उस दिन हम चाहे कुछ भी करते रहें, हमें गीता कहती है हम भगवान के भक्त हो गए। बहुत बड़ा हमारा जन्म हो गया, असली जन्म हो गया। जिस दिन भगवान की याद आने लगे, आपको बैठे बैठाए अचानक मन आ जाए आपका, अरे आज थोड़ा गीता पढ़ लेते हैं, या अचानक आप विचार नहीं कर रहे हैं संसार का, दुकान का, अचानक भगवान की बात याद आ जाए, गीता की बात याद आए, अचानक आ जाए, आप मान लेना जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, वास्तव में अच्छा होने वाला है। ये भक्ति है। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे इस भक्ति योग के बारे में बताऊंगा। तो भक्ति योग के बारे में जब भगवान बता रहे हैं तो सबसे पहले इस संसार के बारे में और हमारे बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि अर्जुन 2 तरह की मेरी प्रकृति है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन 2 तरह की मेरी, कौन कौन सी? एक तो पंच महाभूत, जड़, यानी जड़ और चेतन, ऐसा बता रहे हैं भगवान। जड़ में 8 डिपार्टमेंट है। कौन कौन से? पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। अब आप समझिए कि गीता कितनी बड़ी बात कह रही है यहाँ पे। गीता ने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो अपनी मन बुद्धि के अनुसार ही चलेंगे, जो हमारी बुद्धि में आएगा फिट होगा वही हम करेंगे, जबकि उनकी मन बुद्धि अशुद्ध है। अभी शुद्ध हो जाए जब तो बात अलग हो जाएगी, अशुद्ध है। तो बुद्धि, मन और अहंकार ये जड़ हैं या चेतन है? जड़ है। और भगवान दूसरी प्रकृति बता रहे हैं, वो हमारे बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इन 8 से अलग एक चेतन प्रकृति है ना।
कह रहे हैं ना भगवान, उसको क्या कहा भगवान ने? जीव भूताम, हम जीवात्मा, यानी हम जीवात्मा है नहीं, हम भूत बन गए। जीव भूत कह दिया ना भगवान ने, हम भूत है नहीं, हम बढ़िया इंसान हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन भूत बन गए हम। क्यों बन गए भूत? हमने चेतन होते हुए भी जड़ से अपना संबंध, यही बात कही भगवान ने। देखिए मैं बस लास्ट की लाइन समझाऊंगा, बाकी तो ययेदम धार्यते जगता, इसने ही जगत को धारण, क्या मतलब है? हम भगवान के अंश हैं, शुद्ध बुद्ध हैं, दुख हमारे जीवन में है ही नहीं, संभव ही नहीं है, लेकिन हमने ये सब बीमारी ओढ़ ली। हमारे पास नहीं है लेकिन हमने क्या कर ली? ओढ़ ली। जगत को हमने धारण कर लिया, जगत ने हमको धारण नहीं किया है, हमने जगत को। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, आजकल तिजोरी नहीं है लेकिन कानपुर वालों के पास मैंने सुना है तिजोरी, कईयों के पास। तो तिजोरी में आपका सोने का बिस्कुट रखा हो, कोई सोने का हार रखा है, तो उस सोने के हार को आप जो है ज़रा कान लगाना वहाँ पे, तो उसमें से आवाज़ आती है कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, आती है। उस सोने के हार को, सोने के बिस्किट को अपना किसने मान रखा है? वो सोने का बिस्कुट ए से उठ के बी पे चला जाए, बी से उठ के सी पे चला जाए, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? वो तो यही बावला हो रहा है, ए बी यही बावले हो रहे हैं कि तू हमारा है, तू हमारा है, तू हमारा है। संसार को हमने ही धारण किया है, तो जब हमने ही धारण किया है तो छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है, हमारी है। और छोड़ना भी क्या है? संसार को छोड़ नहीं सकते, संसार में आसक्ति को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? आसक्ति मतलब कि ये हमेशा हमेशा रहने वाला है और ये हमारा है, इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, इस भाव को छोड़ना है, इस आसक्ति को छोड़ना है। हाँ मिला है, इसका सदुपयोग कर लें, लेकिन ये हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि हमने ये भाव कर लिया, शरीर में कर लिया, संसार में कर लिया, स्वजनों में कर लिया, परिजनों में कर लिया, ये सब हमारे हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा के लिए हमारे रहने वाले नहीं। ये पहले भी हमारे नहीं थे, ये आगे भी हमारे रहने वाले नहीं हैं, तो बीच में भी ये हमारे, हाँ मिले जरूर हैं, हमको मिले जरूर हैं, कुछ कर्तव्य कर्म का आदान प्रदान करने के लिए, कुछ सेवा और त्याग के लिए मिले अवश्य, वो कर लें, बाकी उनको बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए अपना मानने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने इसलिए बताई ये बात कि जड़ और चेतन, इनके मूल में भगवान ही है, दोनों के मूल में सब में भगवान है। यदि हम सबको भगवत स्वरूप देख लें फिर कोई बंधनकारी नहीं है, कोई भी रिश्ता बंधनकारी नहीं होगा यदि उसमें भगवान के भाव हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान के संबंध से यदि हम संबंध को मान लें फिर वो बंधनकारी नहीं है। लेकिन माया क्या करती है? भगवान कह रहे हैं माया इस चीज़ को समझने नहीं देती है। माया मतलब माया, जो नहीं है फिर भी ऐसी दिखती है कि है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं गर्मियों में, सड़क पे क्या दिखता है आगे? ऐसा लगता है पानी है, दिखता है ना, लेकिन वास्तव में होता नहीं है, लेकिन लगता है पानी है। तो माया वो है जो वास्तव में है नहीं, लेकिन जो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाती है, वो माया है। तो भगवान ने कहा इस माया से तुम यदि पार जाना है तो मेरी शरण में आ जाओ। भगवान की शरण में आने का मतलब है जैसा भगवान कहें वैसा करना। शरण का मतलब क्या है? हम लोग शरण बहुत जल्दी जाते हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, और फिर करेंगे मनमाना। शरण का मतलब क्या है? जैसा भगवान कहें वैसा काम, भाई हम आपकी शरण में हैं। इसका मायने क्या है? अब आपको उत्तर जाओ तो हम दक्षिण जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे यदि आपकी शरण में है तो भगवान की शरण जाने का क्या मतलब है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। तो यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी।
अब जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे 4 तरह के भक्तों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। 4 तरह के भक्त कौन कौन से? आर्त भक्त। आर्त मतलब जीवन में संकट आ जाए, दुख आ जाए तो वो किसको पुकारते हैं? भगवान को। और भगवान के अलावा किसी और को पुकारें तो फिर वो भक्त नहीं होंगे। जिज्ञासु, जीवन में कोई शंका समाधान हो, कोई कठिनाई हो तो किससे पूछते हैं? भगवान से, गीता से पूछते हैं, वो जिज्ञासु। अर्थार्थी, कुछ चाहिए, बिना चाहिए भी काम नहीं चलता है भाई। इस जीवन में बताओ हमें क्या नहीं चाहिए? घर नहीं चाहिए? चाहिए। गाड़ी नहीं चाहिए? चाहिए। वस्त्र नहीं चाहिए? चाहिए। भोजन नहीं चाहिए? चाहिए। परिवार अच्छी तरह से रहे सभी लोग, क्या ये नहीं चाहिए? अरे ये भी चाहिए। परिवार में ही मान लो परिवार ही जो अस्त व्यस्त हो गया तो आपका मन भगवान में लग जाएगा? आपके भूख लग रही है, रोटी नहीं मिली है 3 दिन से, तो भगवान में भजन मन लग जाएगा? नहीं लगेगा। भूखे भजन ना। तो इसलिए समाज की, परिवार की समृद्धि भी चाहिए, ये भी जरूरी है। इसकी मना नहीं की है गीता में, ये भी बहुत जरूरी है। तो परिवार की समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ये सुख सुविधा भी कोई चाहता है तो किससे चाहता है? भगवान से चाहता है। वो कौन सा भक्त हो गया? अर्थार्थी। और एक चौथा भक्त बिल्कुल अलग है, वो है ज्ञानी भक्त। ये इस स्थिति में आ जाता है कि इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको तो ये चाहिए कि बोलो भगवान को मैं क्या कर दूं। ये ऐसा भक्त है। हम तो चाहते हैं भगवान हमारे लिए ये करते हैं। ये ज्ञानी भक्त क्या है? ये भगवान से पूछता है कि बताओ हम आपके लिए क्या करें। जैसे कि नरसिंह मेहता, नरसिंह भक्त की सुनिए कहानी। नरसिंह भक्त का जब पुत्र मर गया तो वो कीर्तन कर रहे थे मंदिर में, तो आए नहीं वो बुलाने से। उन्होंने कहा अभी हमारा कीर्तन बाकी है, आप लोग चिता विता तैयार करो, है ना, हम आते हैं अभी कीर्तन पूरा करके। भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ेंगे हम। तो कीर्तन पूरा करके आधे घंटे बाद आए, और जब वो चली शव यात्रा तो उसमें भी वो कीर्तन करते हुए ही चले। और कीर्तन क्या करते हुए चले कि भली थयूं भागी जंजाल, सुखी भजीसों श्री गोपाल। ये भजन गाया उन्होंने कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि ये बालक किसका था? ये आपका था। ये आपने मेरे को दिया, कुछ समय के लिए दिया, तो आपका सामान है, अब आपने ले लिया। तो आपकी इच्छा थी, जब आपने दे दिया, और अब आपकी इच्छा है, आपको ज़रूरत होगी तो आपने ले लिया, तो मेरे रोने की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपकी इच्छा में ही, मेरी इच्छा है, मैं तो बड़ा राजी हूँ। आपको ज़रूरत थी और मेरे से ज़रूरत पूरी हो गई, मैं बड़ा राजी हूँ। ये भक्त कैसे होते हैं? ये ज्ञानी भक्त हैं भाई। ऐसे ज्ञानी भक्तों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी भक्तों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। तो 4 तरह के भक्त बताए, और भगवान ने कहा मुझको नहीं बच के यदि कोई देवताओं को बचता है सकाम भाव से कि देवता मेरा ये काम कर दें, वो काम कर दें, तो भगवान ने कहा उनको वो अल्प बुद्धि वाले हैं, तुच्छ बुद्धि वाले हैं। यानी सकाम भाव से यदि हम देवताओं को बचते हैं तो हम कैसे कहे गए? मूर्ख कहे भगवान ने एक तरीके से, है ना। और दूसरा भगवान ने एक बात कही बड़ी जोरदार कि देखो भूतों को कोई भजेगा तो वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा, देवताओं को भजेगा तो देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, और भगवान को भजेगा तो भगवान। तो इसलिए हमको देवताओं का सकाम भाव से पूजन, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात का, देव पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देव पूजन तो करना चाहिए। गीता किसकी मना कर रही है? देव पूजन क्यों करना चाहिए? देवता इस शरीर को चलाने वाले हैं। ये शरीर जो बना है ये प्रकृति से बना है, विभिन्न देवताओं से बना है। आज हमारी आँख किस लिए काम कर रही है? क्योंकि सूर्य भगवान है। ये जठराग्नि पच रही क्योंकि अग्नि देवता हैं। ये शरीर में सारा सिस्टम चल रहा है, ये जल देवता है, वरुण देवता है, बहुत सारे देवताओं से हमारा काम चल रहा है। इन देवताओं के बिना ये शरीर हमारा चलने वाला, हम कोई कर्म नहीं कर सकते। जो हम कहते हैं ना कर्म कर्म कर्म, इस कर्म के पीछे भी पूरी प्रकृति है, पूरे देवता हैं, वो सब कुछ हमको दे रहे हैं। तो जो दे रहे हैं उनको हमको धन्यवाद देना चाहिए, देव पूजन करना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है ना, मांगना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।